औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 22 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 16 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 21 और रुकू नंबर 15 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि जिनको अल्लाह के अलावा तुम दुनिया में अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो और अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत में मसरूफ़ हो, जब रोज़े आखिरत होगा तो वो तुमसे बरीअत ज़िम्मा हो जाएंगे। और जो लोग महबूदों की इबादत कर रहे थे वो अपने महबूदों को ढूंढेंगे और उनसे कहेंगे कि दुनिया में हम आपके कहने पे, आपके नक्शे कदम पे चल के गुमराह थे या आपके नक्शे कदम पे चल रहे थे, सो आज हम अपने आप के लिए अजाब देख रहे हैं सामने या अजाब में मुब्तला हैं, तो थोड़ी बहुत आप शय्यन कोई थोड़ी बहुत हमारी मदद कर सकते हो, इस अजाब में कमी बर्शी करवा सकते हो, क्योंकि दुनिया हमने तुम्हारे नक्शे कदम पर चलते हुए गुजारी थी। तो वो माबूद उनके वो कहेंगे कि अगर अल्लाह ने हमें हदायत दी होती, अगर हम अल्लाह के हदायत के रास्ते पे चले होते तो हम तुम्हें भी दिखाते। सो हमने तुम लोगों से ज़बरदस्ती अपनी इबादत या अपने नक्शे कदम पर चलने पे मजबूर नहीं किया था, और अब चीखो पुकार का कोई फ़ायदा नहीं है। सब्र करें या बेचैनी करें, इससे जहन्नम से निकलना मुमकिन नहीं है, इससे खलासी हमारी मुमकिन नहीं है। देखते हैं कि आयत नंबर 22 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया और किन लोगों से बात हुई। वकाला शैतान लम्मा कुज़ी अल अम्र, शैतान बात कर रहा है। शैतान कब बात कर रहा है? जब अल्लाह तबारक व तआला, शैतान किससे बात कर रहा है? अपनी पूजा करने वालों से, अपने गुमराह किए हुए लोगों से। और कब बात कर रहा है? जब अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फरमा चुके हैं। फ़ैसला क्या? फ़ैसला ये कि जन्नतियों को जन्नत में आला ठिकाने दे के, हमेशगी के लिए जगह दे के, उनके लिए सारा प्रोटोकॉल दे के, उनके लिए अनवा व अक़साम की नेमतें दे के जन्नत का मालिक बना के फ़ारुग हुआ, और जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया। और जहन्नमियों को हमेशा के लिए जहन्नम में डाल के उनको हमेशा के लिए कह के अल्लाह तबारक व तआला अपने काम से फ़ारुग होता है। और शैतान आ जाता है जहन्नम में। ये वही शैतान है जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने जन्नत में आया था, और जन्नत में आके उसने चीखो पुकार आव फगा की थी, और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को गुमराह करने में कामयाब हो गया था, और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करवाई थी, और जिस फल को अल्लाह तबारक व तआला ने खाने से मना किया था वो खिला दिया था। और उस वक्त आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने में कामयाब हुआ था, जन्नत की दीवार पे आके फरियाद की थी। अब जहन्नम में वो अपनी पूजा करने वालों के सामने आके ख़ताब कर रहा है, और ख़ताब क्या कर रहा है ये देखते हैं। क्या बात की उसने? काला शैतान लम्मा कुज़ी अल अम्र, जब अल्लाह ताला फ़ारुग हुआ अपने काम से तो शैतान सामने आ गया, और शैतान ने कहा इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे वादा किया था वो सच्चा वादा था। ये किससे कह रहा है? ये जहन्नमियों से कह रहा है, ये उन लोगों से कह रहा है शैतान जिनको उसने खुद गुमराह किया। और वो वादा अल्लाह का याद दिला रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे सच्चा वादा किया था। वो क्या वादा था? कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया था कि अगर मेरे हुक्म पर अमल करते रहोगे, मेरे रसूलों की कदर करोगे, मेरी भेजी हुई शरीयत पर अमल करोगे, तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँगा, और ना सिर्फ दाखिल करूँगा बल्कि अनवा व अक़साम की नेमतें तुम्हें दूँगा, और तुम्हारे जोड़े तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, और उसके बाद तुम्हें हमेशा की मलकियत दे दूँगा, और कभी तुम्हें जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। ये वादा था अल्लाह तबारक व तआला का मोमिनों से, जो शैतान के रास्ते पे नहीं बल्कि रहमान के रास्ते पे चलेंगे। और ये वादा आज पूरा हो गया। और जिन लोगों ने इस वादे पे अमल नहीं किया था, जिन लोगों ने इस वादे पे तवज्जो नहीं दी थी, जो इसके ख़िलाफ़ कर गए थे और शैतान के बहकावे में आ गए थे, उन्हें जहन्नम में डालने का वादा था, और वो आज जहन्नम में थे वादे के मुताबिक। और जब वो जहन्नम में थे तो जहन्नम में डलवाने वाला शैतान, गुमराह करने वाला शैतान उनके सामने हाज़िर होता है और कहता है कि अल्लाह का वादा सच्चा था। और फिर उसने वादा किया था, वो खुद एतराफ़ कर रहा है, वअदतुकुम फ़अख़्तलफ़्तुकुम, मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने भी तुमसे वादा किया था, लेकिन मैं वादा खिलाफ़ी कर चुका हूँ, मैं वादे के ख़िलाफ़ हूँ, मेरा वादा झूठा था। और वो क्या वादा था? उसने कहा था अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करते हुए, शैतान ने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं तेरे बंदों को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा,
दाएं से हमला, बाएं से हमला, आगे से, पीछे से, ऊपर से, उन पर हमले यकबारगी करता रहूँगा और बिला आखिर उनको बिला आखिर नाफरमान बना के छोड़ूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान से फरमाया था कि जो तेरी पैरवी करेगा उसे तेरे साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और उस पर शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक उसको टाइम दे दिया। सो वो इंसान को बहकाने पे लगा रहा और आज ज़्यादा इंसान जब बहक के उसके कहने पे जहन्नम में जा चुके तो वो कहता है कि मेरा वादा झूठा था और मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे वादे पर जहन्नम में डाला जा रहा है और मैं भी जहन्नम में हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। और अगर तुम मेरी बात ना मानते, अल्लाह तबारक व तआला की बात मान लेते तो आज मंजर कुछ और होता, उन लोगों के साथ होते जिन पर इनाम किया गया है, यानी जन्नतियों के साथ होते। अगली बात ये करेगा कि माँ कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, मैंने तुम्हें कोई दलील, कोई प्रूफ नहीं दिया था, कोई सबूत नहीं दिया था, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था कि मेरी बात मानो। मैंने सिर्फ तुम्हें दावत दी थी और तुम मेरी दावत पे लब्बैक कह गए। मैंने सबूत नहीं दिया था कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा है, हर हाल में करके छोड़ूंगा, तुम्हें जन्नत में जगह दिलवा के छोड़ूंगा, ऐसा मैंने नहीं कहा था। और मेरे पास अब कोई दलील और कोई प्रूफ भी नहीं है जो तुम्हें दिखा सकूं, और तुम्हारे पास कोई दलील और प्रूफ नहीं है जो तुम मुझे दिखा सको कि मैंने तुम्हें गुमराह किया था। इल्ला अन दाअतुकुम, बस वाइस के मैंने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया और तुम मेरी तरफ जब तुम ली, मैंने तुम्हें बुलाया और तूने लब्बैक कह दिया, मैंने बुलाया और तूने लब्बैक कह दिया। सो आज लब्बैक कहने की वजह से पूरी ज़िंदगी आसानी में, आसूदगी में, गुमराही में, नाफरमानी में और कत्ल गारत में और हर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए गुजार के यहाँ तक पहुँच चुके हो जो तुम्हारी मंजिल है। और वो मंजिल अल्लाह का वादा है कि नाफरमानों से जहन्नम को भर दूँगा। और फिर फरमाया कि फ़ला तलूमूनी लूमू अनफुसकुम, आगे शैतान बड़ी बात कर रहा है और कितनी बड़ी बात है कि तुम मुझे मलामत नहीं कर सकते तुम मुझे मलामत नहीं कर सकते आज कि मैंने तुम्हें गुमराह किया था, मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते, मुझसे शिकायत नहीं कर सकते, बल्कि लूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो। अपने आप को क्यों मलामत करो? कि बेवकूफ़ी की तुमने। बेवकूफ़ी क्या की कि एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला का दावत थी, बुला रहा था अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें, और एक तरफ मैं तुम्हें सब्ज़ बाग दिखा के बुला रहा था और तुमने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूलों को जुटलाया और कत्ल तक कर डाला, अल्लाह की शरीयत का इनकार किया, अल्लाह की शरीयत में मेरे कहने पर तब्दीलियाँ की और नहीं माने, गरीबों और मिस्किनों का मजाक उड़ाया, हराम और हलाल में तमीज़ नहीं की, रसूलों का इनकार किया। और अब तुम लूमो, इन चीज़ों पर अपने आप को मलामत करो कि तुम इंतहाई बेवकूफ़ थे, कि मैंने तुझे बेवकूफ़ बनाया और तुम बेवकूफ़ बन गए, और बेवकूफ़ बन गए तो आज उसका खमियाजा भुगत रहे हो। माँ अना भी मुसरिखकुम वमा अंतुम भी मुसरिखिया, ना आज मैं तुम्हें शिकायत और मलामत करूँगा, ना मैं आज तुमसे कुछ फरियाद कर सकता हूँ, कुछ तलब कर सकता हूँ, और ना तुम मुझसे कर सकते हो, ना मैं तुम्हें जहन्नम से निकाल सकता हूँ और जो ना तुम मुझे निकाल सकते हो। सो जहन्नम में रहेंगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ और एक दूसरे पे कोई मलामत नहीं कर सकेगा क्योंकि बेकार है, और निकालने का सबब भी नहीं बनेगा। डालने का सबब तो जहन्नम में बन चुके हैं हम एक दूसरे के लिए, निकालने का सबब बन ही नहीं सकते। मेरा वादा यहाँ तक ही था, इसके आगे मेरे इख्तियारात ख़त्म हो रहे हैं। मुझे जो तुम्हें गुमराह करने का इख्तियार दिया गया था वो भी आज छीन लिया गया है। शैतान कहेगा वो क़यामत के दिन उससे छीन लिया जाएगा, और आज मैं भी अपने अंजाम को पाँच रहा हूँ और तुम भी अपने अंजाम को पाँच रहे हो। इन्नी कफ़र तुम बिमा अशरक्तुमूनी, मैंने तुम्हें मैं इनकार करता हूँ उस चीज़ से जो तुमने मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहराया था। मैं इस बात को रद्द करता हूँ, मैं इस बात को झूठ कह रहा हूँ और गुमराही कह रहा हूँ कि तुमने गलत किया था, अल्लाह के साथ मुझे शरीक ठहरा के गलत किया था जो तुम दुनिया में कर आए हो। इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और ये तुमने कोई मामूली बात नहीं की थी जब अल्लाह के साथ मेरे कहने पे मुझे शरीक ठहराया था और मेरे रास्ते को इख्तियार कर लिया। और अल्लाह तबारक व तआला जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया
और वो बार बार तुम्हें अपने रास्ते की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ, तौहीद की तरफ बुला रहा था, लेकिन तुम मुझे उसके साथ शरीक ठहरा रहे थे और मेरे चेले चट्टों को भी शरीक ठहराया तुमने, और गुमराह हुए और गुमराह किया तुमने, और ऐसा किया और ऐसा हुआ तो फिर तुम क्या होगे, तुम जालिम हो गए हो। और जब तुम जालिम हो गए हो तो अब जुल्म का मज़ा चखो, और वो क्या है, लहुम अज़ाबुन अलीम, जिन्होंने जुल्म किया वो हमेशा दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखेंगे। ये शैतान का ख़ताब था जो शैतान ने उस वक्त करना जो जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने काम से फ़ारिग हो जाएंगे। और वो काम क्या है, जन्नतियों और जहन्नमियों को, मानने वालों और ना मानने वालों को अपना अपना ठिकाना, अपनी अपनी आसाइशें, अपनी अपनी जगहें दिखा के अल्लाह तबारक व तआला फ़ारिग होता है। और शैतान का आखिरी टाइम होता है, और शैतान इसके बाद शैतान से इख्तियारात ले लिए जाते हैं, और शैतान आखिरी टाइम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से या अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त लेके ये ख़ताब करेगा और जहन्नमियों को हमेशा के लिए पछतावा। और उसने क्या दिया कि अब पछतावे से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें रहना है हमने, और फरियाद करें, बेसब्री करें या सब्र करें, रहना इसी में है, खलासी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो जगह थी अमल की वो हम ज़ाया कराए, वो नुकसान कराए उसका, और अब कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं है। ना तो मुझे कह सकते हो, मलामत कर सकते हो, ना मैं तुम्हें कर सकता हूँ ना तो मुझे इससे मुश्किल से निकाल सकते हो, ना मैं तुझे निकाल सकता हूँ। सो गुजारा और मजबूरी और हमेशा की ज़िंदगी और अल्लाह का वादा सच्चा और मेरा वादा झूठा, ये शैतान ने एक आखिरी खिताब करना होगा रोज़े महशर। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि आप मेरे साथ तावन करेंगे, मेरे साथ तावन करें और सदका जारिया में, एक मिशन में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।